हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा पीजीटी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे विच वाज कंडक्टेड इन 2019। इससे पहले हमने कई सारे पेपर को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और वहां से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको फिल करना है क्या आएगा। द टीचर रोट डैश। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ का प्रयोग किया गया है जो कि एक वॉवेल है, और वॉवेल से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे एन होगा और यहाँ पे हो जाएगा द ब्लैक बोर्ड। द टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी। स्टोरी का आउटलाइन लिखा ब्लैक बोर्ड पर टीचर ने, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें भी आपको फिल करना है सही वर्ब। सेंटेंस है मैं फॉर डैश फॉर डेली यस्टरडे। यस्टरडे एक एडवर्ब होता है जो कि टाइम को इंडिकेट करता है, और टाइम में भी ये पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। अब याद रखेंगे जब भी कोई एक ऐसा एडवर्ब होगा जो पास्ट टाइम को एडवर्ब जो पास्ट टाइम को इंडिकेट करेगा वो पास्ट टेंस में होता है। यदि हम देखें तो बी और डी ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करते हैं, और ए वाला ऑप्शन है ये प्रेजेंट टेंस की बात करता है। सी जो है ये पास्ट टेंस की बात करता है, तो सही आंसर सी होगा, लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर भी सही ऑप्शन का चुनाव करना है। आपको एक ऐसे मॉडल को फिल करना है जो कमांड की बात कर रहा हो। फर्स्ट है मस्ट। मस्ट का प्रयोग किया जाता है नेसेसिटी के लिए। मे का प्रयोग किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए। कुड का प्रयोग करते हैं पास्ट की एबिलिटी के लिए, क्षमता के लिए। और शैल का प्रयोग करते हैं कमांड के लिए, तो शैल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, और यहाँ पर आपको क्या बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। फर्स्ट है ब्रीज, सेकंड है सी, थर्ड है कूल, फोर्थ है ब्लू। तो इसका सही आंसर कूल होगा क्योंकि इसको ब्रीज से पहले यूज किया गया है। ब्रीज माने हवा होता है, कूल मीन्स ठंडा, ठंडी हवा की बात कर रहे हैं। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है कि यहाँ पे जो पासिंग यूज किया गया है ये पासिंग पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। फर्स्ट है जेरंड, सेकंड है प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड है इन्फिनेटिव, फोर्थ है ऑब्जेक्टिव। तो जैसे आईएनजी फॉर्म में यूज किया गया है तो इन्फिनेटिव या ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, या फिर जेरंड होगा या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप याद रखेंगे जब भी आईएनजी फॉर्म में आ करके हुआ की मीनिंग देता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ना नी के मीनिंग देता है तो जेरंड होता है। आई सी हिम, मैं उसको देखती हूँ या मैं उसको देखता हूँ। पासिंग माई हाउस एवरी डे, मेरे हाउस से गुजरते हुए, हुआ की मीनिंग दे रहा है तो क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें से कंपाउंड नाउन आपको बताना है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो दो वर्ड से मिलकर के बनता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। डेवलपमेंट एक ही वर्ड है, पावरफुल एक ही वर्ड है, चाइल्डहुड एक ही वर्ड है, लेकिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ है प्लस पेपर है, दो वर्ड से मिलकर के बना है, इसी वजह से ये एक कंपाउंड नाउन है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रिपोजिशन। इसमें सही प्रिपोजिशन का चुनाव करना है। डू यू यूजुअली गो आउट सैटरडे इवनिंग। अब याद रखेंगे जब भी किसी डेट की बात करते हैं, जैसे 26, 27, 28, या किसी डे की बात करेंगे तो डेज और डेट से पहले हमेशा ऑन का प्रयोग किया जाता है। सो सी इज द राइट आंसर, संडे भी एक डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द ऑप्शंस गिवन बिलो इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब। आपको बताना है कि कौन सा एक सेंटेंस है जिसमें इंट्रांसिटिव वर्ब यूज किया गया है। फर्स्ट है फायर बर्न्स, आग जलती है। सेकंड है द प्रिंसिपल होस्टेड फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे, यहाँ पर फ्लैग ऑब्जेक्ट है, ट्रांसिटिव हो गया। सी है शी इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, ट्रांसिटिव हो गया। और आवर टीम वन द मैच, मैच ऑब्जेक्ट है, ट्रांसिटिव हो गया। ए में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और यही इसका अनट्रांसिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ नाउन। कौन सा वर्ड है जो कि नाउन नहीं है। अब याद रखेंगे जब भी किसी भी वर्ड के एंड में आई सी ई आता है तो वो नाउन होता है,
लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। तो यहाँ पे एडवाइस है, डिवाइस है और राइस है, ये सारे नाउन हैं। लेकिन नाइस एक एडजेक्टिव होता है, जैसे आप बोलते हैं नाइस बॉय, नाइस पेन, नाइस बुक, तो नाइस एक एडजेक्टिव है और यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है। तो आपको पता है बेगिन होता है, जब भी बेगिन करते हैं तो एक वन सिलेबल का वर्ड है, और यहाँ पे क्या करते हैं, एन को डबल कर देते हैं, तो सी इज द राइट आंसर, बेगनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। आपको बताना है इसमें का कौन सा सही है पैसिव फॉर्म। ऑप्शंस आपके पास है, पहला तो है द भगवत गीता प्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ। आप देखिए यहाँ पे प्रेजेंट्स का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब भी इसका पैसिव बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इज का प्रयोग किया जाएगा। हम देखेंगे लास्ट वाले में वॉज यूज किया गया है, नहीं हो सकता। सी वाले में हैज़ यूज किया गया, नहीं हो सकता। और बी वाले में हैज़ बीन भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट वाले में इज का प्रयोग किया गया है और फर्स्ट ही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज। रीडिंग जो होता है वो अपने नॉलेज को इम्प्रूव करता है, यानी तुम्हारे नॉलेज को इम्प्रूव करता है। रीडिंग पढ़ना, क्या रीडिंग पढ़ना तुम्हारे नॉलेज को इम्प्रूव करता है। तो आपको बताना है किसमें से आइडेंटिफाई जेरंड, इसमें से जेरंड कौन सा है। तो जेरंड क्या होता है, आईएनजी फॉर्म में आता है और ना की मीनिंग देता है, और ये कौन सा दे रहा है, रीडिंग। तो रीडिंग क्या हो गया, जेरंड हो गया। सी इज द राइट आंसर। Next question is 13th. Select the correct option from the following that correctly transform the following sentences from direct speech to indirect speech. कौन सा सेंटेंस है जिसका इसमें से इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट है। He said congratulations, तो इसका सही जो बनेगा he congratulated me, he said to me congratulations, he explained congratulations, he is saving congratulations। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होगा। सिंपली हम बोलेंगे he congratulated me, उसने मुझे बधाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। इसमें जो ईडियम है जिसको अंडरलाइन किया गया है उसकी मीनिंग क्या होती है। तो क्लाइंबिंग माउंटेन माउंट एवरेस्ट इज नॉट चाइल्ड्स प्ले फॉर एनीवन। आप बोलते नहीं कि ये बच्चों का खेल नहीं है जो हर कोई कर सकता है, यानी कि इतना आसान नहीं है। चाइल्ड्स प्ले यानी कि बच्चों का खेल, बच्चों का खेल के मतलब आसान काम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेरी इजी टू डू, बहुत ही आसान काम, ए होगा इसका सही आंसर। Next question is 15th. Which one of the following words underlined in the sentence given as options has been used as a verb? ये कहना चाहते हैं कि जो सारे अंडरलाइन किए गए हैं इसमें से कौन सा एक है जो वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। तो पहले की बात करेंगे परफॉर्मेंस। जब भी किसी वर्ड के एंड में ए एन सी आता है तो नाउन होता है, और जब भी ई आर आता है तो ये भी नाउन होता है। और यहाँ पे परफॉर्मिंग का यूज़ किया गया, आर्टिस्ट आ रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ईच एक्टर परफॉर्म्ड, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यही वर्ब की तरह यूज किया गया है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू की मीनिंग होती है तुरंत, तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स होता है कम खर्च करने वाला या मितव्ययी होता है। प्रूडेंशियल, थ्रिफ्टी, फ्रूगल, इन सब की मीनिंग होती है कम खर्च करने वाला। लेकिन एक्स्ट्रावेगेंट की मीनिंग होती है बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, तो यही इसका एंटोनिम हो जाएगा और यही सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, द सेंट्रल थीम ऑफ दिस फेमस पोएम इज कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमन ऑन द नेचर ऑफ ब्यूटी। ये कहना चाहते हैं ये जो पोएम है इसकी जो सेंट्रल थीम होती है वो एक नौजवान आदमी और एक नौजवान औरत के बीच में नेचर की ब्यूटी पर कन्वर्सेशन है, बातचीत है। वो पोएम कौन सी है, फर्स्ट है द बॉल पोएम, सेकंड है अ टाइगर इन द जू, थर्ड है आइस फायर एंड आइस, फोर्थ है फॉर एनी ग्रिगोरी। करेक्ट आंसर डी है, फॉर एनी ग्रिगोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम हेवन लेक। फ्रॉम हेवन लेक जो है ये बुक का ऑथर कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इससे पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फर्स्ट है सलमान रुश्दी, सेकंड है खुशवंत सिंह, थर्ड है शशि थारूर और डी है विक्रम सेठ। करेक्ट आंसर इसका डी होगा, विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। इसमें सही पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करना है
और आपके पास सेंटेंस है, अ मैन किडनैप्ड अ लिटिल गर्ल एंड हिड। एक आदमी ने एक छोटी सी बच्ची को चुरा लिया और फिर उसे क्या किया, छुपा दिया। तो किससे, हर, तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में इन अ बंगलो इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। आउटस्कर्ट्स की मीनिंग होती है शहर से बाहर, शहर से बाहर। सेंट, और उसने भेजा, किसने, तो ही, उसने उसे भेजा। पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के पास। आर रैंसम नोट टेलिंग, उसको बताते हुए कि देम, कि उन्हें छोड़ दे, टू लीव 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये दे दे। नियर द बॉक्स ऑफिस, बॉक्स ऑफिस के पास में छोड़ दे। आउटसाइड द हेड ऑफिस, जो कि हेड ऑफिस के बाहर है। द मैन सेड, आदमी ने कहा। ही, आदमी ने कहा, सेड देम वुड देन सेंड अ, सेड ही वुड देन सेंड, उसने कहा कि उसके बाद में भेज देगा। अ मैप शोविंग, ए मैप जो शो रहा होगा, देम, उनको, क्या दिखा रहा होगा, देयर डॉटर। यहाँ पे डॉटर एक नाउन है, और नाउन से पहले जब भी हमें यूज़ करना होता है तो इसमें एक ही ऑप्शन है, यानी कि देयर का ही प्रयोग करते हैं। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और ये हमेशा नाउन से पहले आता है, बाकी कोई ऑप्शन सूटेबल है ही नहीं। तो यदि ये आपको पता होगा तब भी आप सही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी किसी में देयर का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें पीपल को उनकी जाति के आधार पर अलग किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो अनार्की मीन्स अराजकता होता है, प्लूटोक्रेसी मीन्स होता है कुछ लोगों का, यानी कि संपत्ति, वेल्दी लोगों का शासन होता है, डेमोक्रेसी होता है। तो पीपल का शासन होता है, पीपल के द्वारा, पीपल के लिए। अपार्थीड की मीनिंग होती है ये राजनीति होती है या नीति होती है जाति पात की, तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस। कौन सा है जो कि सिंपल सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस है, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आ गया, कंपाउंड हो गया। सेकंड है, ही गेव मी अ स्टर्लिंग परफॉर्मेंस इन हिज डेब्यू इटसेल्फ। सी है, एज आई वॉज बिजी आई कुड नॉट मीट हिम। डी है, द डॉक्टर टुक ऑल द प्रिकॉशन स्टिल। तो यहाँ पे स्टिल का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर एज का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये हमारे सिंपल सेंटेंस है नहीं, तो सिंपल सेंटेंस क्या हुआ, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, वाइल सेरोयंस द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज अ स्टोरी अबाउट। ये जो विलियम सेरोन की एक स्टोरी है जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये किस चीज़ के बारे में है। फर्स्ट है, अ डिलाइटफुल मीट एंड मिस्टीरियस ड्रीम। सेकंड है, एन एडवेंचरस जर्नी ऑन अ मैग्निफिसेंट हॉर्स। थर्ड है, टू पुअर अमेरिकन बॉयज हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। और डी है, अ फैमिली लिविंग इन द मोस्ट ऑब्जेक्ट पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। दो अमेरिकन बॉय होते हैं जो कि एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं और वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी होते हैं और बहुत ही गरीब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर यूर। बहुत ही फेमस लाइन है जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, और आपको बताना है कि जॉन कीट्स की एक कौन सी पोएम है। फर्स्ट है, ला बेले डैम सेंस मर्सी। सेकंड है, ओड टू नाइटिंगेल। थर्ड है, एंडीमियोन। फोर्थ है, द यू ऑफ सेंट एग्नीज। करेक्ट आंसर इसका सी है, एंडीमियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th, मैलकॉम इन मैकबेथ इज डंकन्स। जो मैलकॉम होता है मैकबेथ में शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, डंकन का क्या लगता है। फर्स्ट है, सेकंड सन। सेकंड है, ब्रदर। थर्ड है, फ्रेंड। फोर्थ है, एल्डेस्ट सन। करेक्ट आंसर डी है, एल्डेस्ट सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ नाउन क्लॉज। कौन सा एक सेंटेंस है जिसमें नाउन क्लॉज है। फर्स्ट है, बिकॉज यू हैव डन दिस आई शैल पनिश यू। सेकंड, दे वेंट वेयर लिविंग वॉज चीपर। सी है, दैट यू हैव कम प्लीजेस मी। और डी है, इफ़ यू डू नॉट हैरी यू विल मिस द ट्रेन। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, इफ़ यू आर इन अप इफ़ यू आर अप इन आर्म्स यू वुड बी। यानी कहते हैं अगर आप लोग विरोध कर रहे हैं, अगर विरोध कर रहे हैं, यू वुड बी प्रोटेस्टिंग स्ट्रांगली। तो स्ट्रांगली विरोध करें, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है। फर्स्ट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सेकंड है, द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। थर्ड है, इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज। और डी है, कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल। कौन सा है जिसकी स्पेलिंग सही नहीं है। तो फर्स्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट। सेकंड है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। थर्ड है, गायनेकोलॉजिस्ट। फोर्थ है, पेडोगोजी। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। इसमें ए के बाद में भी ई आना चाहिए।
डर्मेटोलॉजिस्ट में होता है स्किन की स्टडी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँख की स्टडी, गायनेकोलॉजी स्त्री की रोग विज्ञान होता है, पेडागोजी होता है जिसमें टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, किस तरह से टीचिंग मेथड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ इज इंचेंटेड एंड मूव्ड बाय सिंगल गर्ल सॉन्ग। ये कौन सा एक पोएम है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो होते हैं उन पे जादू चल जाता है लड़की का, और उस लड़की के सॉन्ग से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फर्स्ट है टिंटन अबे, सेकंड है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, थर्ड है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, फोर्थ है द सोलिटरी रीपर। करेक्ट आंसर डी होता है द सोलिटरी रीपर, जो कि एक बैलेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ मेटाफर। आपको बताना है कि किस सेंटेंस में मेटाफर का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, सेकंड है एज द शिप इज यूजफुल ऑन द सी और सो द कैमल इज यूजफुल इन द डेजर्ट, सी है द कैमल इज लाइक अ शिप इन द डेजर्ट, और डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका होगा फर्स्ट, यहाँ पे मेटाफर का प्रयोग किया गया है और सी वाले में लाइक का प्रयोग कर दिया गया है, तो ये सिमिली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन के साथ फिल करना है। दिस हाउस, तो ये जो हाउस है वो मेरा है। जब आपको ऐसा बोलना होता है तो आप बोलेंगे दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। बिलोंग को आईएनजी फॉर्म के साथ नहीं यूज करते, इसलिए सही आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन करेक्ट। कौन सा सेंटेंस है जो कि करेक्ट नहीं है, जो अंडरलाइन किया गया है। तो आपको ना बताना है कि एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ़ दे वर ऑनेस्ट एंड हेल्प यू डिसाइड व्हाट टू बाय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो एडवर्टिजमेंट्स कैन बी, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, हेल्प भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट ईडियम। सही ईडियम के साथ फिल करना है। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे स्थान पे होता, आई वुड अंटिल द सिचुएशन इम्प्रूव, तो आई वुड कीप माई हेड्स डाउन, मैं अपने काम से काम रखता, यानी अपने ही काम में बिजी रहता जब तक कि सिचुएशन अच्छी नहीं हो जाती। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, इज अनदर नेम फॉर पॉवर्टी। पॉवर्टी का सिनोनिम आपको बताना है। सिंपल, तो पॉवर्टी माने गरीबी होता है, एफ्लुएंस माने अमीरी होता है, सफिशेंसी माने पर्याप्त होता है, बेनोलेंस माने परोपकारी होता है, लेकिन पेनोरी माने घोर गरीबी होता है, बहुत ज़्यादा गरीबी। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, अ पर्सन हु लव्स मैन काइंड इज जनरली कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको मानवता से प्रेम होता है, उसे बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। टिमिड माने कायर होता है, फेमिनिस्ट माने होता है औरतों का सपोर्ट करने वाला, अमेटर भी नौसिखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट इज द वर्ड फॉर प्ले ऑन वर्ड। प्ले ऑन वर्ड को क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ ये जो होता है फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो इसको पन बोलते हैं। प्ले ऑन वर्ड, जो एक ही वर्ड होता है एक ही स्थान पे डबल मीनिंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, द फेमस लाइन नथिंग इज सो नेसेसरी फॉर अ यंग मैन एज द कंपनी ऑफ इंटेलिजेंट वुमन। ये कहना चाहते हैं कि एक यंग मैन के लिए इतना जरूरी कोई चीज़ नहीं होती जितना कि एक बुद्धिमान औरत की कंपनी होती है। यानी कि जो बुद्धिमान औरत का साथ में रहना उसको सबसे ज़्यादा पसंद होता है एक यंग मैन को। तो ये किसने कहा है। फर्स्ट है लियो टॉल्स्टॉयज वॉर एंड पीस, सेकंड है चार्ल्स डिकन्स ओलिवर ट्विस्ट, थर्ड है जॉर्ज ओवेल्स एनिमल फॉर्म, और डी है ग्राहम ग्रीन्स द पावर एंड ग्लोरी। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होगा लियो टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय पर्सी, यानी पीबी शैली के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है। फर्स्ट है ओजीमैंडियाज, सेकंड है क्रिस्टाबेल, थर्ड है ओड टू द वेस्ट विंड, फोर्थ है टू आई स्काईलार। करेक्ट आंसर इज बी क्रिस्टाबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ जेरेंड। कौन सा सेंटेंस है जिसमें एक जेरेंड का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे वही टेक्निक को फॉलो करेंगे, जो आईएनजी फॉर्म में आकर के ना की मीनिंग देगा वो जेरेंड हो जाएगा, और जो हुआ की मीनिंग देगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। फर्स्ट सेंटेंस से ही फाउंड दैट पार्किंग वॉज डिफिकल्ट, उसने पाया कि पार्क करना डिफिकल्ट था। दूसरा ही सेज ही वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन, तो ये तो कंटिन्यूस टेंस हो गया। सी है आई सा फ्लेम्स राइजिंग, मैंने फ्लेम को देखा राइज करते हुए की मीनिंग दे रहा है, और पीपल को सुना चिल्लाते हुए, यहाँ पे हुआ की मीनिंग आ रहा है। आई फाउंड हिम स्टैंडिंग, मैंने उसको खड़ा हुआ पाया, तो ये भी हुआ की मीनिंग आ रहा है। पार्किंग ना की मीनिंग दे रहा है, तो यही आपका जेरंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ ट्रेजिडी। कौन सा शेक्सपियर का प्ले है जो कि ट्रेजिडी नहीं है।
तो हैमलेट एक ट्रेजिडी है, ओथेलो ट्रेजिडी है, मैकबेथ भी एक ट्रेजिडी है, टेम्पेस्ट एक रोमांस है और इसकी थीम होती है रिवेंज एंड फॉरगिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरी बाय साकी के द्वारा कौन सी स्टोरी नहीं लिखी गई है? फर्स्ट है मिसेस माइकल टाइट्स टाइगर, सेकंड है द ओपन विंडो, थर्ड है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, फोर्थ है द लंबर रूम। करेक्ट आंसर इज सी, द गिफ्ट ऑफ द मैगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, विच पोएम बिगिंस विद द फॉलोइंग लाइन्स? इस लाइन से किस पोएम की शुरुआत होती है? और वो लाइन है, इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज जस्ट एंड प्लेस्ड किंग। फर्स्ट है द टेबल ऑफ मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ, सेकंड है इन द बाजार ऑफ हैदराबाद बाय सरोजनी नायडू, थर्ड है अजामिल एंड टाइगर्स बाय अरुण कोलातकार और डी है कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, एड्रीने रिच इन हर पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। ये पोएम इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए आपको इसे डिटेल में पढ़ना चाहिए। इस पोएम में जो एड्रीने रिच होते हैं अपनी पोएम आंट जेनिफर में किस चीज़ को एड्रेस करते हैं? फर्स्ट है एड्रेसेस द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमन एक्सपीरियंसेस, सेकंड है सेलिब्रेट द ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर, थर्ड है प्रेजेस द क्रिएटर ऑफ द मैग्निफिसेंट बीस्ट और डी है illustrates the relationship between the hunter and the tiger. Correct answer is first. Next question is 45, which of the following sentences is not in the passive voice? कौन सा सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में नहीं है? यदि हम फर्स्ट की बात करें, वॉज स्टोलन, वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस में है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये भी पैसिव वॉइस में है। इस बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म है तो ये भी पैसिव में है। और ये जो दी वाला सेंटेंस आपका है ये एक्टिव में है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। सही सेंटेंस का चुनाव करना है, कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस है शी टोल्ड मी शी इंजॉयज लास्ट नाइट। आप देख सकते हैं जब ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच तो ये प्रेजेंट टेंस में हो ही नहीं सकता, तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद बी है द किड्स सेड दे वर हैप्पी और सी है ही सेड मी ही लव्ड मी। ही सेड मी तो यहाँ पर मी नहीं हो सकता फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। डी है टॉम आस्ट वेयर आई डिड, वेयर के बाद में डिड नहीं आ सकता क्योंकि ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सही रिपोर्टेड स्पीच का चुनाव करना है। दे सेड अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स। उन्होंने कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़। ये जो प्रोवर्ब है इसकी मीनिंग होती है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो प्रोवर्ब की चेंजेस नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में, इसको ऐसे ही रखते हैं। पहला है दे सेड दैट अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स, लेकिन सेकंड की बात करें क्वेरल्ड हो गया, चेंज किया इन्होंने, यहाँ पर भी चेंज किया, यहाँ पर भी चेंज किया, तो ये सारे रॉन्ग होंगे। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होगा क्योंकि प्रोवर्ब में कभी भी चेंजेस नहीं होती, उसको ऐसे ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, a remedy believed to cure all disease and prolong life that was originally sought by alchemist cure all। ये कहना चाहते हैं कि रामबाण जो होता है जो हर बीमारी की दवा होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्स्ट है पैनासिया, सेकंड है पीनल, थर्ड है विगर, फोर्थ है एंथुजियाज्म। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट पैनासिया। पैनासिया के माने रामबाण होता है, विगर माने जोश होता है, एंथुजियाज्म माने जोश ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है? पहले सेंटेंस की बात करेंगे, माई हाउस इज बीइंग पेंटेड एट द मोमेंट, तो ये जो सेंटेंस हमारा है ये तो ग्रामेटिकली करेक्ट है। सेकंड है आई लाइक इट व्हेन पीपल एग्री विद मी, जब लोग मुझसे सहमत होते हैं मुझे पसंद है, ये भी सही है। थर्ड है यू नो यू आर रिजेंबल्ड बाय समवन फेमस और डी है द रेस्टोरेंट्स किचन इज सेलिब्रेट क्लीन्ड एवरी डे, ये भी सही है। लेकिन रिजेंबल की बात करते हैं तो इसके बाद कोई प्रिपोजिशन नहीं आता है, ऐसे सिंपली यूज करते हैं योर फेस रिजेंबल्स योर ब्रदर, तो सी रॉन्ग है, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, वी शुड नेवर गेट डाउन फ्रॉम मूविंग ट्रेन। चलती हुई ट्रेन से कभी भी हमें नहीं उतरना चाहिए। यहाँ पे नेवर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है आपको बताना है। तो फर्स्ट है वर्ब, सेकंड है प्रीपोजिशन, थर्ड है एडवर्ब और फोर्थ है एडजेक्टिव। नेवर एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51,
मार्कोनी इज जनरली क्रेडिटेड विद द, मार्कोनी को क्रेडिट दिया जाता है किस चीज़ का? फर्स्ट है इनोवेशन, सेकंड है इन्वेंशन, थर्ड है इंस्टॉलेशन, फोर्थ है इंस्टॉलेशन ऑफ वायरलेस फ़ोन। तो आपको पता है कि वायरलेस फ़ोन को क्या किया गया था? इन्वेंट किया गया था, तो इन्वेंशन हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, आई वुड रादर रीड। जब भी वुड रादर का प्रयोग किया जाता है तो मीनिंग इसकी होती है प्रेफर, यानी कि पसंद करना। ये कहना चाहते हैं कि आई वुड रादर रीड दैन टॉक, टॉक करने के बजाय मैं पढ़ना पसंद करूंगा। प्रेफरेंस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग डिजायर, प्रेफरेंस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53, एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस नॉन साइलेंटली शर्गिंग हिज शोल्डर्स। तो फर्स्ट है एडवर्ब, सेकंड है एडजेक्टिव, थर्ड है वो, फोर्थ है कंजंक्शन। अभी जो नॉन शैलोटन है ये यहाँ पे एल वाई का प्रयोग किया गया है। जब भी एल वाई लगता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एक एडवर्ब होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि दो अपोजिट टर्म्स होते हैं, साइड बाय साइड प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि ओपन सीक्रेट हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ब्लैकनिंग चर्च, मैरिज हियर्स, हैप्लेस सोल्जर, हैरोल्ड क्योर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। मैरिज माने शादी करना होता है, जबकि हियर्स मीन्स होता है ऐसी गाड़ी जो शव ले जाती है, लाश को ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकरेक्ट है? तो पहला सेंटेंस है ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर। जब भी दो सेंटेंस को ईच और एवरी से जोड़ा जाता है या ईच से जोड़ा जाता है तो आने वाला वो सिंगुलर होता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकंड है स्टैटिस्टिक्स इज, स्टैटिस्टिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब के साथ आने वाला वो सिंगुलर होता है, लेकिन ये देखने में प्लूरल लगते हैं, तो ये सही है। सी है द कैप्टन ऑफ प्लेयर्स। अब याद रखेंगे कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जब भी ऑफ से दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो पहला वाला हमारा सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, दूसरा वाला भी सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वर्ब होगा वो पहले वाले के हिसाब से आएगा। अक्सर लोग गलती करते हैं, वो सेकंड वाले के हिसाब से यूज कर देते हैं तो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए सही आंसर इसका सी होगा। इससे पहले जो आपका हरियाणा का ही पेपर हुआ था उसमें भी इसी से क्वेश्चन पूछा गया था 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी है अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल। तो जब भी हम अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल की बात करते हैं तो आने वाला वो प्लूरल होता है, लेकिन द ग्रेट नंबर ऑफ पीपल की बात करेंगे तो आने वाला वो सिंगुलर हो जाएगा। हमें इसी के हिसाब से यूज करना होगा, तो ये भी आपका सही है, यानी कि फर्स्ट वाला रॉन्ग है और यही सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट। कौन सा सेंटेंस है जो कि करेक्ट नहीं है? फर्स्ट है एट लास्ट आई हैव बीन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सेकंड है जैक हैज बीन ट्राइंग टू गेट हिज बुक पब्लिश्ड फॉर एजेस बट सो फार नो वन हैज सेड यस, सी है माई फ्रेंड हैज बीन बाइंग अ न्यू कार इट टू ग्रेट और इट लुक्स ग्रेट, और डी है आई हैव नेवर बीन अंडरस्टैंडिंग मैथ। तो इसका सही जो है वो बी है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन पैसिव वॉइस। कौन सा है जो कि पैसिव वॉइस में है? फर्स्ट है वॉज स्टोलन, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म तक पैसिव हो गया, और सी है, अच्छा इसको बी को देखेंगे तो हैज़ नाइस ये एक्टिव में हो गया, पुलिस अरेस्टेड एक्टिव में है और ये भी एक्टिव है, तो पैसिव में केवल एक ही सेंटेंस ए है, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 है जॉन टॉक्स एंड टॉक्स एंड टॉक्स एंड येट ही नेवर सेज एनीथिंग। वो बहुत ज़्यादा बातें करता है लेकिन कुछ भी नहीं करता है, तो आंसर सही होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड। सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है डेवलपमेंट का? तो इसका जब देखेंगे तो सही आंसर होगा बी, डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59, आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे। जब भी मस्ट का प्रयोग करते हैं तो मस्ट किसके लिए यूज किया था आपको बताना है। फर्स्ट है कंपल्जन, सेकंड है नेसेसिटी, थर्ड है लाइवलीहुड, फोर्थ है ऑब्लिगेशन। तो मस्ट का प्रयोग किया जाता है नेसेसिटी के लिए, जिस चीज़ को करना आपके लिए अनिवार्य होता है, जैसे हमने कहा यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो ये आपके लिए नेसेसिटी है, अनिवार्य है। कहीं भी मस्ट का प्रयोग किया जाएगा तो वो नेसेसिटी के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60 है, आर यू अराउंड टू माई प्लेस दिस इवनिंग। प्लेस का मतलब यहाँ पर घर होता है, तो ये कहना चाहते हैं क्या तुम इस इवनिंग हमारे घर आ रहे हो, तो यानी क्या हो जाएगा, बी होगा, कमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड। अब यहाँ पर ट्विंस की बात करते हैं, ट्विंस यानी कि दो लोग होते हैं और दो लोग के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, द प्लान विल बी सैंक्शनड। प्लान को सैंक्शन कर दिया जाएगा कब तक?
तो यहाँ पर है इन बाय, ये विद इन का प्रयोग करेंगे यानी कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर। फोर्टनाइट यानी पखवाड़ा होता है 2 हफ्ते के अंदर अंदर, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, माई पेरेंट्स डू नॉट केयर फॉर रिच, मेरे पेरेंट जो होते केयर नहीं करते, रिच क्या, तो रिच रेगिस्तान होता नहीं है, डेजर्टर कोई वर्ड ही नहीं है, डिजर्ट भी नहीं होगा। ये मीठे की बात करते हैं कि उस जो मीठा होता है, जो डिज़र्ट होता है, स्वीट डिश होती है, तो उसका केयर नहीं करते। सो इसका सही आंसर ए होगा, 63 का ए। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।